इन्होंने जो राशन का एक बैग बनाया है वो राशन का बैग कमोबेश 18 से 20 हज़ार रुपये का है और उस बैग के अंदर इतना सामान, आटा, चावल, चीनी, ऑयल, रूह अफ़ज़ा और इतना है कि आदमी का एक 3-4 अफराद की फैमिली के लिए 2 माह के अंदर वो राशन चल सकता है। इस तरह से आया कि मेरा जो मेन फोकस है ना, मेरा मेन फोकस है सर एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और लोगों के एम्पावरमेंट पे। हम लोग देखते हैं कि एक एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं कि भाई वो आ रहा है, वो मांग रहा है, ठीक है, आपने उसको दिया, वो कल को फिर मांग रहा है, फिर दिया। तो हमने लोगों को एम्पावरमेंट करना है। 2-3 रमज़ान से वैसे भी छोटे मोटे दस्तरखान करते रहते थे, लेकिन उसमें ये था कि हम लोग ये सब कवर नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग ने इस बार प्लानिंग यही की थी कि मुकम्मल तौर पे एक फैमिली का जो पूरा पैकेज होता है पूरे रमज़ान का, वो हम देना शुरू करें। कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में इस तरह का कोई पैकेज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 हज़ार का इसमें सामान है। वेलफेयर फाउंडेशन के हिसाब से मुझे तो यही कहना है कि इस तरह के लोग जो वेल ऑफ लोग हैं या वेल मैनर्ड लोग हैं, जिनको घर में सोना और रोज़ा रखना है, उनको निकल के अगर इस तरह वो काम करें तो मेरा ख्याल है कि कराची में गरीबी तो नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेट्रो वेल के अंदर ट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर के अंदर जहां इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, ऐसे में नमूदो नुमाइश के बगैर ट्री वेलफेयर के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब खिज़र साहब, जो कि इन्होंने जो राशन का एक बैग बनाया है वो राशन का बैग कमोबेश 18 से 20 हज़ार रुपये का है और उस बैग के अंदर इतना सामान, आटा, चावल, चीनी, ऑयल, रूह अफ़ज़ा और इतना है कि आदमी का एक 3-4 अफराद की फैमिली के लिए 2 माह के अंदर वो राशन चल सकता है। तो नाज़रीन, हम इनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खिज़र साहब, ये बताएं कि आपको इस ट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का ख्याल किस तरह आया? सर इस तरह से आया कि मेरा जो मेन फोकस है ना, मेरा मेन फोकस है सर एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और लोगों के एम्पावरमेंट पे। हम लोग देखते हैं कि एक एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं कि भाई वो आ रहा है, वो मांग रहा है, ठीक है, आपने उसको दिया, वो कल को फिर मांग रहा है, फिर दिया। तो हमने लोगों को एम्पावरमेंट करना है, लोगों को नौकरी देनी है, लोगों को किसी का मोहताज नहीं बनाना है। वो आएंगे, वो काम करेंगे, उनका रोज़गार हमने चलाना है। तो मेरा सिर्फ और ये सब सारा कॉन्सेप्ट और मेरी एनजीओ शुरू रमज़ान में हुई, तो हमने बिस्मिल्लाह रमज़ान में ऐसे की कि हमने राशन के बैग्स बनाए और वो आपस में ऐसा हुआ कि हमारे आपस के घर के अंदर, ख़ानदान के अंदर, पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जो काम भी करते हैं, तनख्वाह कम है, 30,000 40,000, आजकल तो 50,000 रुपये भी लोगों के लिए कम पड़ जाती है और 4-5 लोगों की फैमिली है या रेंट का घर है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने मैंने जितने पैकेजेस बनाए उसमें बहुत हल्का राशन होता है, लेकिन आपने बड़ा एक फैमिली को मुकम्मल राशन दिया है जो कि वो 1 महीने नहीं 2 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये सोच कैसे पैदा हुई? सर सिंपल सी चीज़ है ना कि जो मैं खाऊंगा वो मैं दूसरों को खिलाऊंगा। अगर ये राशन, ये वो राशन है या इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी ऐसी है जो मैं अपने ज़ाती घर में डालूंगा ना, वही मैं किसी और के घर में डालूंगा। मैं वो नहीं हूँ कि सर मैं बोलूँ कि यार मैं तो ये खाऊंगा मगर मैं किसी को बचावा दूंगा या मैं किसी को कम क्वांटिटी में दूंगा। तो ऐसा नहीं है। ये राशन वो है कि जो ज़ाती मैं अपने पर्सनल यूज़ पे करूँगा या मैं अपनी बीवी को, मैं अपने बच्चों को या मैं घर वालों को खिलाऊँगा, वही मैं सेम चीज़ बाकी लोगों के लिए करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका जो एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं मुस्तकबिल में, उसके हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं। सर हमारी मुस्तकबिल में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं स्कूल के हवाले से, स्पेशली अर्ली एजुकेशन जो बच्चों की होती है उसके हवाले से, स्पेशल नीड के हमारे बच्चे होते हैं उनके हवाले से कि स्पेशल नीड के आपको पता है कि बहुत कम इदारे ऐसे हैं और कुछ हैं तो वो प्राइवेटली हैं, कुछ एक्सपेंसिव हैं। तो
स्पेशल नीड ज़रूरी नहीं है कि वो माजूर हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चे स्लो होते हैं, वो भी एक आपके स्पेशल में चले जाते हैं। तो उसके बाद हमारी है जो हेल्थ के ऊपर, हेल्थ की कंडीशन हमारे सामने है कि हमारे इदारे कैसे हैं। अगर कोई एक टेस्ट है तो वो 1-1 लाख रुपए का कोई टेस्ट है, आप बाईपास की मशीन्स लगा लें, तो वो लोगों के लिए लोगों को सहूलत देनी है। और जब ये सब चीज़ें बनेंगी तो लोग काम पे भी आएंगे, लोगों को हम एम्पावरमेंट करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक नाज़रीन आपको बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि खिज़र साहब जो हैं उनके साथ उनके मिसेज भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी इसी वेलफेयर के काम में लगी हुई हैं, उनकी वालदा मोहतरमा भी यहाँ मौजूद हैं, और उनके जो अजीज़ व अकारीब हैं वो तमाम लोग जो है ना आवाम की खिदमत के लिए मसरूफ़ हैं। आपस में हम सबका आइडिया था, हम सब अपने तौर पे किसी न किसी की कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया तो कहीं ना कहीं वो जा रहा होता है। तो हमने मिल बांट के, में से मेरी वालदा मेरे साथ हैं, इनकी वालदा हमारे साथ हैं, इनकी बहन हमारे साथ हैं, मेरी वालदा हैं, मेरे घर मतलब बाकी सब घर वाले हैं। तो हम लोग का ये पूरा सबका इनिशिएटिव था ये शुरू से कि हम लोग मिल के करेंगे सारी ये चीज़। आपके साथ कुछ मुखैर आज़ाद भी मौजूद हैं? हमारे साथ बिल्कुल लोग मौजूद हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, नईमुद्दीन, उनकी पूरी फैमिली है, ग्रेसुद्दीन, डैनियल, उनकी बेटी हमारे साथ हैं। तो मेनली जो मेन आइडिया जहाँ से शुरू हुआ था वो हमारे इन दोस्त से हुआ था, नईम भाई से शुरू हुआ था। और वो नईम भाई की ही मेहनत है कि आज हम इन सब चीज़ों में कामयाब हो सके हैं और कि हम यहाँ पे लोगों को इस तरह से राशन हम बांट रहे हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया हम करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ ट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूए रवां जनाब खिज़र साहब मौजूद थे, और जो पुरज़म है कि वो आइंदा दिनों में हेल्थ और एजुकेशन पर भरपूर काम करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर जनाब अब्दुल बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बारी साहब, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया और जो राशन है वो बहुत महंगा तरीन राशन आप लोगों को दे रहे हैं, तो ये किस तरह आपको ख्यालात आया इसका, किस तरह आपने इसका काम का आगाज़ किया? असल में हम लोग 2-3 रमज़ान से वैसे भी छोटे मोटे दस्तरखान करते रहते थे, लेकिन उसमें ये था कि हम लोग ये सब कवर नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग ने इस बार प्लानिंग यही की थी कि मुकम्मल तौर पे एक फैमिली का जो पूरा पैकेज होता है पूरे रमज़ान का, वो हम देना शुरू करें। तो इसमें बहुत से लोगों ने हेल्प भी की है और इस तरह हमारा ये स्टार्ट भी हो गया। मेरे साथ समाजी रहनुमा जनाब इकबाल खान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं क्योंकि वो ट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। दुआएं आपकी शकील भाई, बहुत शुक्रिया कि रमज़ान का महीना, सबको रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों और हमें अल्लाह ताला सआदत दे। ट्रेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, और ये बहुत ही यंग ब्लड है और ये कराची के लिए काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस तरह का पैकेज ये आज जो ये लोगों को दे रहा है खुर्रम, ये पूरी कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में इस तरह का कोई पैकेज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 हज़ार का इसमें सामान है, और मैंने खुद देखा है कि 10 किलो आटा है, 20 किलो आटा है, 10 किलो चीनी है और बहुत कुछ है। तो मेरी नेक तमन्नाएं जो है अपना खुर्रम के साथ हैं, और ये आप इसको अप्रिशिएट करें इस नौजवान को। एक ये ख़ानदानी आदमी है और ये लोगों के लिए बहुत जज्बा रखता है, गरीब गुरबाओं के लिए। तो हमारा भी यही मिशन है और इसके साथ हम खड़े हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला जिसको हौसला और ताकत दे कि ये इस माफिया के ख़िलाफ़, इस माशरे के ख़िलाफ़ लड़ सके। वेलफेयर फाउंडेशन के हिसाब से मुझे तो यही कहना है कि इस तरह के लोग जो वेल ऑफ लोग हैं या वेल मैनर्ड लोग हैं, जिनको घर में सोना और रोज़ा रखना है, उनको निकल के अगर इस तरह वो काम करें तो मेरा ख्याल है कि कराची में गरीबी तो नहीं रहेगी। जिस तरह से ये लोग ख़वातीन को, जिस तरह से लोगों को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बेहतरीन काम है और इनको अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये कराची के जिस इलाके में भी मौजूद होंगे हम इनके साथ होंगे और हमेशा इनके साथ होंगे, और आज भी हम इनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि ये इन्होंने वो कदम बढ़ाया कि इनके कदम के साथ कदम हमें मिलाना चाहिए, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। ट्री वेलफेयर इंशाल्लाह ताला बहुत आगे बढ़ेगी और हम इसके साथ ही होंगे। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।